गुड मॉर्निंग। आप सभी का के वर्मा जी क्लासेज में स्वागत है। आज के सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे भारत का भौतिक प्रदेशों के बारे में। आज के सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। देश के लगभग 10.6% क्षेत्र पर पर्वत हैं और 18.5% पर क्षेत्र में भारत के क्षेत्र में पहाड़ियां हैं। 27% क्षेत्र पर पठार और 43.2% क्षेत्र में मैदानी भाग स्थित है भारत के भूभाग क्षेत्र में। भारत के भौतिक प्रदेशों को आकृति के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थलीय, समुद्री तटीय मैदान व द्वीप समूह है। इन 6 भागों में बांटा गया है। साथियों, आज के सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे भारत के उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला। भारत की उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम भारत की उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। भारतीय उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला में सर्वप्रथम पढ़ेंगे हिमालय का निर्माण। हिमालय का निर्माण साथियों, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत भूगर्भीय रूप से युवा और नवीन और बनावट दृष्टिकोण से विलित तथा विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला है हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। हिमालय पर्वत भूगर्भीय रूप से युवा है और नवीन है और बनावट की दृष्टि से यह एक विलित तथा विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला है साथियों। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टकराव से हिमालय की उत्पत्ति मानी गई है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय के निर्माण के संबंध में कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत व अमेरिकी भूवैज्ञानिक हैरियस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है साथियों। किन का? कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत और अमेरिकी वैज्ञानिक हैरियस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। सर्वप्रथम कोबर के भूसन्निधि सिद्धांत के बारे में। कोबर के भूसन्निधि सिद्धांत के अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर 33 भूसन्निधि थी। कौन सी? 33 भूसन्निधि थी जो उत्तर के अंगारा लैंड भूभाग को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से अलग करती थी साथियों। 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर एक 33 भूसन्निधि थी जो उत्तर के अंगारा लैंड को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से अलग करती थी। इन दोनों के अवसाद अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के अवसाद 33 भूसन्निधि में जमा हो रहे थे। 33 भूसन्निधि में जमा होते रहे। इन दोनों के संलग्न अग्र भूमियों में दबाव जनित भू संचलन उत्पन्न हुआ। इन दोनों में अवसाद के जमाव होने के कारण भूसन्निधि में जमाव होते रहे और दोनों के अग्र भूमियों में दबाव जनित भू संचलन उत्पन्न हुआ जिनसे क्यूमुलन एवं हिमालय काराकोरम श्रेणी का निर्माण हुआ। किन का? क्यूमुलन व हिमालय काराकोरम श्रेणी का निर्माण हुआ इन दोनों संलग्न अग्रभूमियों में गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के कारण। अब पढ़ेंगे साथियों हैरियस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। हैरियस के द्वारा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। हैरियस का सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है साथियों। हैरियस के अनुसार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व
7 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में गतिशील हुई। कद 7 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में गतिशील हुई। ये प्लेट अत्यधिक निकट आ गई। ये दोनों भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट बहुत अधिक निकट आ गई, जिससे 33 अवसादों में वलन पड़ने लगा और हिमालय का उत्थान या निर्माण हो गया। साथियों, हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प के इयोसीन कल्प व ओलियोगोसीन कल्प में वर्ध हिमालय का निर्माण हुआ। सेनोजोइक महाकल्प, इयोसीन कल्प व ओलियोगोसीन कल्प में वर्ध हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय अभी भी एक नवीन पर्वत है, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। साथियों, इसलिए हिमालय को नवीन पर्वत भी कहते हैं। अब साथियों, हम पढ़ेंगे हिमालय के प्रमुख हिमनदों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से सबसे ऊंचे हिमनद हैं? सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन हिमनद। सियाचिन हिमनद काराकोरम श्रेणी में स्थित है। सियाचिन हिमनद काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जिसकी जो 76 किलोमीटर में फैला हुआ है। 76 किलोमीटर चौड़ाई है। साथियों, बाल्टोरा हिमनद काराकोरम श्रेणी में, जिसकी लंबाई है 58 किलोमीटर। और इस्पार हिमनद यह भी काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जिसकी लंबाई है 61 किलोमीटर। कितनी है? 61 किलोमीटर लंबाई है इस्पार हिमनद की। बियापो हिमनद यह भी काराकोरम श्रेणी में स्थित है, इसकी भी लंबाई है 59 किलोमीटर। बातुरा हिमनद भी काराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसकी भी लंबाई है 58 किलोमीटर। चोंगालुंगमा हिमनद भी काराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसकी भी लंबाई है 50 किलोमीटर। चोंगालुंगमा हिमनद की लंबाई है 50 किलोमीटर। आगे पढ़ेंगे खुरदोला हिमनद। खुरदोला हिमनद काराकोरम श्रेणी में स्थित है, इसकी लंबाई है 41 किलोमीटर। कुनियाक हिमनद यह भी काराकोरम श्रेणी में स्थित है, इसकी लंबाई है 24 किलोमीटर। रिमो हिमनद यह भी कश्मीर में स्थित है, इसकी लंबाई है 40 किलोमीटर। पुनमाई हिमनद कश्मीर में स्थित है और इसकी लंबाई है 27 किलोमीटर। आगे गंगोत्री हिमनद कुमाऊं में स्थित है और इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। आगे केदारनाथ हिमनद है, जो उत्तराखंड में स्थित है और इसकी लंबाई है 14 किलोमीटर। आगे जम्बू हिमनद इसकी लंबाई है जम्बू हिमनद सिक्किम या नेपाल में स्थित है और इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। आगे है मिलाम हिमनद यह कुमाऊं में स्थित है और इसकी लंबाई है 19 किलोमीटर। आगे कंचनजंगा हिमनद नेपाल या सिक्किम में स्थित है और इसकी लंबाई है 16 किलोमीटर। कितनी है? 16 किलोमीटर लंबाई स्थित है। आगे बढ़ेंगे साथियों, हिमालय क्षेत्र में चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर से 40 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। कौन सा? चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है, रुद्रप्रयाग जिले में। इस ग्लेशियर के पिघलने से एक झील का निर्माण हुआ है। चोराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने से एक झील का निर्माण हुआ है, जिसे गांधी सरोवर नाम से जाना जाता है।
झील का नाम है गांधी सरोवर। आगे पढ़ेंगे साथियों, हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर, हिमालय की प्रमुख चोटियां। सर्वप्रथम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट चोटी है, नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। आगे है काराकोरम श्रेणी या केटू या फिर गोडविन आस्टीन, ये भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। आगे कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई है नेपाल में, ये नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। आगे चोटी है मकालू नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8,481 मीटर। आगे धौलागिरी की ऊंचाई है नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8,172 मीटर। आगे नंगा पर्वत भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। आगे है अन्नपूर्णा पर्वत, अन्नपूर्णा की चोटी है, ये अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है। कहाँ पे? अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8,067 मीटर है, 8,078 मीटर है। कितनी है? अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8,078 मीटर है। नंदा देवी पर्वत भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। आगे कामेत पर्वत की चोटी है जो भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। आगे नामचा बरवा पर्वत की ऊंचाई है, यह चीन में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। आगे गुरुला मदाता तिब्बत में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 7,728 मीटर। और अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है साथियों और इसकी ऊंचाई है 8,078 मीटर। आज का सेशन साथियों आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू साथियों।